नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। हमारा देश नए युग में प्रवेश कर चुका है। हमारे देश में कई सारे बड़े बदलाव हुए हैं, जिसमें सबसे बड़ा बदलाव जो हुआ है वो है कि देश में 3 नए कानून जो इंट्रोड्यूस हुए हैं, जो कि पुराने ज़माने के जो कानून थे, जो कि अंग्रेज़ों के ज़माने के बनाए हुए थे, उससे अब हमको छुटकारा मिल गया, मुक्ति मिल गई है। तो गुलामी की जो थोड़ी बहुत चीज़ें हमारे देश में बची हुई थी, अब वो भी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। भारत सरकार ने 3 नए कानून जो बनाए हैं, वो पूर्ण रूप से भारतीय परिवेश को देखते हुए और यहाँ की जो स्थितियाँ हैं, यहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं, उसके हिसाब से तीनों नए कानून बनाए गए हैं। अब ये जो 3 नए कानून हैं, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये 3 नए कानून हमारे देश में लागू हो गए हैं। आगे से जो आपराधिक मुकदमों की जो प्रक्रिया होती है, वो सारी चीज़ें अब इन 3 नए कानूनों के हिसाब से चलेंगी। अब ये 3 नए कानून जो है वो रिप्लेस करेंगे जो इंडियन पेनल कोड, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्यूर और इंडियन एविडेंस एक्ट, इसको रिप्लेस करेंगे। आगे से अब भविष्य में जितने भी FIR होंगी और जो क्रिमिनल ट्रायल चलेगा, वो सब इन नए कानूनों के हिसाब से चलेगा। इन 3 नए कानूनों को लेकर देश में कई सारी विभिन्न तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। लोग ऊहापोह की स्थिति है, असमंजस की स्थिति है कि ये कैसे आसानी से लोगों के समझ में आएगा या लोगों तक पहुंचेगा। तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब भी किसी चीज़ की शुरुआत होती है तो थोड़ी बहुत दिक्कतों का सामना सबको करना पड़ता है। धीरे धीरे वो चीज़ें जब आम जनमानस में फैल जाती हैं, तब लोगों को धीरे धीरे समझ में आने लगता है। अब जैसे जो भारतीय न्याय संहिता है, जो इंडियन पेनल कोड को रिप्लेस करेगा, अब जो FIR वगैरह होगी, जो इसमें सेक्शंस बताए गए हैं, उसके हिसाब से होगी। अभी तक जो हमारा IPC था, उसमें कुछ सेक्शंस जो बहुत कॉमन थे, तो लोगों की ज़बान पे रटे हुए थे। जैसे कि मान लीजिए कि मर्डर के लिए 302 हो गया, बलात्कार के केस में 376 हो गया, जो क्रुएल्टी होती है जो जैसे 498A ये हो गया, और बात करते हैं कि दहेज हत्या में 304 भी हो गया। तो ये कुछ कानून ऐसे थे जो बहुत कॉमन थे और लोगों की ज़बान पर रटे हुए थे। लेकिन इन 3 कानूनों को हटाया नहीं गया है, इनको भारतीय न्याय संहिता में रखा गया है। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि सेक्शंस बदल गए हैं। 302 की जगह कुछ नया सेक्शन आ गया, 376 की जगह नया सेक्शन आ गया, 304B की जगह नया सेक्शन आ गया। सिर्फ यही हुए हैं। बाकी जो भारतीय न्याय संहिता है, इसमें कोई बहुत बड़े बदलाव नहीं हुए। हाँ, कुछ सेक्शंस को हटाया गया है, कुछ नए सेक्शंस को जोड़े गए हैं। जैसे कि महिला अपराधों की बात करें तो इसमें एक नया सेक्शन जोड़ा गया है, BNS का जो 69 है, यानी फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज। अभी तक ये जो IPC में जो 375 की डेफिनेशन थी, उसमें कहीं फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज के बारे में नहीं बताया गया था। तो ये भारतीय न्याय संहिता में ये नया सेक्शन जोड़ा गया है। आतंकवाद को लेकर नया सेक्शन जोड़ा गया है। जो देशद्रोह का कानून था, उसको हटा दिया गया, चूँकि वो सुप्रीम कोर्ट में उसको सुनाई हुई, उसको हटा के उसकी जगह पे राजद्रोह कानून लेके आया गया है। जो मॉब लिंचिंग है, मॉब लिंचिंग के बारे में IPC में बताया नहीं गया था, उसको इस कानून में जोड़ा गया। तो इस जो नए कानून आ रहे हैं, इसमें काफ़ी कुछ बदलाव हैं और वो महत्वपूर्ण बदलाव हैं जो किए गए हैं। जो चीज़ें नहीं थी IPC में, उनको इसमें जोड़ा गया है। तो देखिए, समझने में थोड़ा समय लगेगा, हो सकता है 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए आम जनमानस तक ये लाइन पर आने में। जैसे कि अब IPC तो बहुत पुराना था, तो इसलिए वो लोगों की ज़बान पर रटा हुआ था। अब लोग इसका जो विरोध कर रहे हैं, बहुत सारी PIL जो है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दाखिल की गई थी, लेकिन वो सारी पिटीशनें खारिज हो गई हैं। देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि भाई, जब तक कोई कानून प्रभाव में नहीं आ जाता, इन्फोर्समेंट उस कानून का नहीं हो जाता, तब तक उसकी सुनवाई न्यायालय नहीं कर सकती है, कोई आदेश उस पर पारित नहीं किया जा सकता है। लेकिन अब ये कानून इन्फोर्समेंट में आ गए हैं, लागू हो गए हैं। अब देखना ये है कि इस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अब आगे कौन कौन सी और PIL जाती है, चूँकि बहुत से लोग इसका विरोध कर रहे हैं। और बंगाल के जो अधिवक्ता हैं, उन्होंने ब्लैक डे मनाया है और वहाँ पे हड़ताल है पूरे बंगाल में। तो ये सब स्थितियाँ देश में उत्पन्न हो रही हैं। बहुत से लोगों ने प्रधानमंत्री को, महामहिम राष्ट्रपति को, ऑनरेबल
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लेटर लिखा कि इन कानूनों को लागू किए जाने से रोक दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कानून लागू हो गए हैं और लागू होना भी चाहिए था, क्योंकि जो अंग्रेज़ों के ज़माने कानून थे बहुत पुराने हो गए थे और उसको रिप्लेस किया गया है नए कानूनों के साथ। अब इसमें थोड़ी बहुत दिक्कतें सबको होंगी, चाहे वो अधिवक्ता वर्ग हो, चाहे वो जुडिशियल ऑफिसर्स हों, चाहे वो पुलिस के अधिकारी हों, चाहे वो आम जनता हो। थोड़ी बहुत दिक्कतें शुरुआत में आएंगी, लेकिन धीरे धीरे जब ये चलन में हो जाएगा तो सबको आसानी से चीज़ें समझ में आएंगी, जैसे कि आईपीसी था। तो